वाचक के लिए नौकर रखना किन कारणों से आवश्यक था? आपकी दृष्टि में क्या वे कारण उचित थे? उल्लेख कीजिए। वाचक के लिए नौकर रखना कई कारणों से आवश्यक हो गया था। उसके सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे पदों पर थे। उन सभी के यहाँ नौकर थे। नौकरों का सुख वाचक ने बहन की शादी में देखा कि सारा काम नौकर करते हैं और भाभियाँ आराम करती हैं, जबकि निर्मला सुबह से शाम तक काम में लगी रहती है। घर आकर निर्मला भी दोनों समय नौकरों की बात करने लगी। अपने आप को नौकरों के बिना दुखिया व अभागिन समझने लगी। इस प्रकार घर के सभी सदस्य नौकरों का सुख पाने के लिए तरसने लगे थे। प्रश्न 2। बहादुर कहानी के आधार पर मध्यवर्गीय परिवार की कुछ प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। मध्य वर्ग के लोगों में सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ लगी रहती है। उनके लिए नौकर, टीवी, फ्रिज, कार आदि की तरह एक सुविधा है। ये चीज़ें घर में जब नई नई आती हैं तो बड़ा खुशी का माहौल होता है। धीरे धीरे बात सामान्य हो जाती है। बहादुर के प्रति ऐसा ही व्यवहार होता था। बहादुर वाचक के परिवार के लिए घमंड और दिखावे का माध्यम है। प्रश्न 3। जब बहादुर को अपने घर की याद आती है तो वह क्या करता था? उत्तर। जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी तब वह टूटी हुई चारपाई पर मालकिन द्वारा दी गई दरी बिछाकर उस पर बैठ जाता और अपनी जेब से कपड़े की गोल सी टोपी निकालकर पहन लेता था। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर उसमें अपना चेहरा देखता। उसके बाद अपनी जेब से कुछ गोलियां, पुराने ताश की गुड्डी, कुछ सुंदर से पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें आदि निकालकर अपने बिस्तर पर सजा लेता और धीरे धीरे स्वर में गुनगुनाने लगता। बहादुर और किशोर के व्यवहार में अंतर के कारणों का विश्लेषण कीजिए। बहादुर और किशोर लगभग एक ही आयु के हैं। इस आयु वर्ग के किशोरों में मूल समानता होती है, लेकिन वातावरण, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति आदि के कारण व्यवहार में अंतर आ जाता है। बहादुर एक निम्न वर्ग परिवार से था। अभावों में पलकर बड़ा होने के कारण उसमें धैर्य, सहनशीलता, विनम्रता और स्वाभिमान की गुण मौजूद थी। तभी तो वह अपने व्यवहार से घर के सभी सदस्य का मन जीत लेता है। जबकि किशोर मध्यवर्गीय परिवार से होने के कारण शान शौकत में रहने में विश्वास रखता था और अपने छोटा काम भी स्वयं न करके बहादुर से बड़े रौब से करवाता था। निम्नलिखित आक्षर का सबसेट कीजिए। क। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूलों की पंखुड़ियां बिखर गई हों। प्रश्न 5। निम्नलिखित अक्षर का सबसेट कीजिए। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हों। उत्तर। बहादुर भोले भाले स्वभाव का बालक था, इसलिए सदा हंसता रहता था। उसकी हंसी इस प्रकार की थी जैसे किसी हवा के झोंके से फूलों की पंखुड़ियां खोलकर हवा का खुले हृदय से स्वागत करते हैं। वैसे भी वह अपनी मधुर मुस्कान से मीठी सी हंसी देता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। बहादुर पहाड़ी भाषा में गान गुनगुनाता था तो उसकी बात समझ में नहीं आती थी। उत्तर ख। बहादुर पहाड़ी भाषा में गाना गुनगुनाता था तो उसकी बात समझ में नहीं आती थी, मगर उसके गानों की मधुर आवाज़ के बजाय घर में उदासी छा जाती थी। उसके इन गानों में छिपे भाव उसी प्रकार अपनी मिठास बखेर देते थे जैसे कोई उस सुनसान पर्वत पर बैठा किसी अपने को पुकार रहा हो। प्रश्न 6। बहादुर के व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर। बहादुर बच्चा है, उसमें बचपन का भोलापन भी है और संवेदनशीलता भी, यानी सुख और दुख का उस पर तुरंत असर होता है। वह ईमानदार, मेहनती, हंसमुख और स्वाभिमानी लड़का है। उससे अपने व्यवहार के प्रति कर्तव्य बोध भी है। तभी तो वह अपनी तनख्वाह के पैसे माँ के पास भेजने के लिए कहता है। कारण पूछने पर जवाब देता है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर बना जाता है। बहादुर कहानी की भाषा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बहादुर कहानी की भाषा बोलचाल की है। इस कहानी के संवाद और भाषा पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषताओं के अनुकूल है। कहानी की भाषा व्यंग्यात्मक है तथा मुहावरों के साथ साथ
तत्सम तद्भव देशज अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्दों का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग। मैं अभी अपनी माँ को दिखाकर आया हूँ। मैंने अभी एक अजीब जानवर को देखा जो उसी तरफ आ रहा था। उछलकर मेरे छोटे भाई ने उछलकर मंदिर की घंटी बजाई। उछल कर बच्चे उछल कर तालियां बजा रहे थे। मैं घूम कर फिर उसी जगह पहुंचा जहां से चला था। बंदे घूम कर नाच दिखा रहे थे। गाकर मेरे छोटे भाई ने गाना गाकर सुनाया। गा कर आज बच्चों ने अपनी प्यारी आवाज में गाना गाकर सबका दिल खुश कर दिया। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम तद्भव देशज आकर शब्दों को छांटिए। संतुष्टि, खेत, मलकाना, तकलीफ, स्वच्छ, पेड़, शहर, तनख्वाह। उत्तर है तत्सम में संतुष्टि और स्वच्छ, तद्भव में खेत, पेड़, देशज में शहर और मलकाना, आगत में तकलीफ और तनख्वाह।